देश में दूसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं। चूँकि आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव पूरे भारत में तेज़ी से चल रही है। जो लास्ट हमारी जो चुनाव होगी वह 1 जून को होगा और 4 जून को हम सभी को पता है कि देश में नई सरकार की घोषणा भी होगी। जिस पार्टी की मेजॉरिटी मिलेगी, देश की जनता जिसे स्वीकार करेगी, वह आने वाले जो 2024 से 2029 का जो सरकार होगा वो बनाएँगे। तो चूँकि ये जो हमारा चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में एक नया जो निकल कर के न्यूज़ बाहर आ रही है देश में, वह हो रहा है वो ब्रू जनजाति के बारे में बात हो रही है। चूँकि हम सभी को पता होनी चाहिए, ब्रू जनजाति जो थे, ये पहले मिज़ोरम के जनजाति या मिज़ोरम में पहले वोट किया करते थे। लेकिन यह अभी पहली बार है देश की आज़ादी का यदि हम देखते हैं तो 78 साल हो चुकी है। तो 78 साल में अभी तक ये जो ब्रू जनजाति थी, ये पहली बार जो चुनाव में भाग लिए हैं, लोकसभा के चुनाव में जो भाग दिए हैं और एक मतदाता के रूप में जो काम कर रहे हैं, ये सभी ने अपना मतों का जो कह सकते हैं प्रयोग किया। इन्होंने अभी पहली बार त्रिपुरा का तरफ से इन्होंने किया। यानी पहले ये मिज़ोरम के तरफ से चुनाव में भाग लेते थे। मिज़ोरम की तरफ से कह सकते हैं चुनाव में मतदाता के रूप में काम करते थे। लेकिन अभी एक लंबी अवधि देश की आज़ादी के बाद यह ब्रू जनजाति जो है पहली बार लोकसभा के चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर इन्होंने अपना मतदान किया है। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रू जनजाति के बारे में। ये ब्रू जनजाति है कहाँ? इनसे रिलेटेड कुछ हम लोग ऐसे कह सकते हैं कैरेक्टराइजेशंस को देखेंगे, विशेषताएँ को देखेंगे। ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्या आबादी है और इनकी क्या कल्चर है, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ऐसे जब न्यूज़ बाहर निकलती है हो सकता है कि आपसे आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन से जनजाति था मिज़ोरम का जो त्रिपुरा का पहला जनजाति या त्रिपुरा का पहला मतदाता बना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रू जनजाति। तो शुरू करते हैं हम लोग ब्रू जनजाति। मैं प्रोफ़ेसर अशोक कुमार दुबे और आप आज का स्टडी में पढ़ेंगे ब्रू जनजाति द्वारा पहली बार लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर उन्होंने मतदान किया है। चूँकि जो ब्रू जनजाति है, तो हाल की जो अभी न्यूज़ आया और हाल में जो अभी हमारा दूसरा चरण का जो चुनाव हुए हैं, जो इस चुनाव में इन्होंने अभी पहली बार त्रिपुरा की तरफ से मतदाता के तौर पे इन्होंने काम किया। इससे पहले यदि देखा जाए तो लोकसभा के जो चुनाव होते थे उनमें ये मिज़ोरम की तरफ से मतदाता के रूप में मतदान किया करते थे। जातीय संघर्ष के कारण देखा जाए तो मिज़ोरम के लगभग हम कह सकते हैं 37,000 ब्रू प्रवासी जो है अभी वहाँ पर विस्थापित हो चुके हैं। विस्थापित का मतलब हुआ कि ये मिज़ोरम छोड़ कर के दूसरे राज्यों में आस-पास के जो राज्य हैं वहाँ पर ये अपने माइग्रेट हो गए हैं। तो इसी माइग्रेशंस होने के कारण अभी जो ये मिज़ोरम के थे, अभी ये त्रिपुरा की तरफ से इन्होंने वोटिंग किया है लोकसभा के चुनाव में। यह पूर्वोत्तर चूँकि देखा जाए तो यह पूर्वोत्तर भारत में अब तक का सबसे बड़ा माना जाता है कि यह एक आंतरिक विस्थापन इतना बड़ा अभी तक भारत में या हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो इतना बड़ा अभी तक विस्थापन माइग्रेशन देश में नहीं हुआ था पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। वहीं लंबे समय तक यदि देखा जाए तो लंबे समय तक इन्होंने राहत शिविर में रहने के बाद इन्होंने त्रिपुरा में अस्थायी रूप से अब बस चुके हैं। तो अब होता है इसके लिए 2020 में यदि देखा जाए तो एक समझौता भी हुआ था जिसमें केंद्र सरकार और त्रिपुरा तथा मिजोरम जो थी, मिजोरम की जो राज्य सरकार थी उन्होंने ब्रू समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने की बात की थी। और अंततः जब ये संधि हुई थी तीनों सरकार के बीच केंद्र और 2 राज्यों के बीच जब हुआ था तो यह ट्रीटी के आधार पर कहा गया कि अब ये त्रिपुरा की तरफ से एक मतदाता के रूप में भाग लेंगे। अब हम देखेंगे कि आखिर ब्रू जनजाति हैं कौन? देखो बाबू, ब्रू जनजाति की यदि बात किया तो ब्रू जनजाति यह मिजोरम का आप सबसे बड़ा कह सकते हैं अल्पसंख्यक आदिवासी हो चुका है। मिजोरम का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं अल्पसंख्यक आदिवासी हो चुके हैं। इन्हें रियांग के नाम से जाना जाता है। हो सकता है एग्जाम में पूछे तो ब्रू जनजाति को रियांग के नाम से जाना जाता है। और ये म्यांमार के शान प्रांत, ध्यान देंगे, म्यांमार के शान प्रांत के पहाड़ी इलाके में के ये मूल निवासी पाए जाते हैं। और इनकी जो बोली है, बोली भी इनका रियांग है। और रियांग में ब्रू का अर्थ होता है, यदि देखा जाए तो रियांग में ब्रू का अर्थ होता है मानव। अर्थात ये अपने आप को ये कहते हैं कि मैं मानव हूँ और हमारी जो विशेषता है और हमारी जो कह सकते हैं कैरेक्टराइजेशन से वह कहीं न कहीं आम जनता के तहत तरह ही है। लेकिन थोड़ी-सी कल्चर अलग, क्योंकि जनजाति की बात होती है तो कल्चर तो ज़रूर अलग हो जाएँगे। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ब्रू जनजाति के बारे में इस साल के लोकसभा का जो चुनाव हुई इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बाहर निकल के आई है।